हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, 15th चैप्टर, जिसका नाम है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकार। आज हमारे देश में किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी की। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। और इस भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है सर नरेंद्र मोदी। तो ये गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे बनती है, कौन कौन सी तरह की गवर्नमेंट होती है, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा 15th चैप्टर, जिसका नाम है गवर्नमेंट। आवर कंट्री इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री जो इंडिया है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। एल्डर्स डू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द होम। जिस तरीके से हमारे घर में बड़े जो है वो हमारे घर को चलाते हैं, सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री इज डन बाय द गवर्नमेंट। उसी तरीके से हमारे देश को चलाने वाले भी हमारे बड़े लोग चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वी हेयर द वर्ड गवर्नमेंट इन डेली न्यूज़पेपर, टेलीविजन और इन कन्वर्सेशन। और ये जो वर्ड है गवर्नमेंट, इसको हम डेली न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में या हमारी बातों में सुनते हैं। तो इसको कहने का मतलब है गवर्नमेंट क्यों चाहिए होती है? गवर्नमेंट इज नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड टू टेक डिसीजंस। तो गवर्नमेंट हमें इसलिए चाहिए होती है कि वो एक देश को चला सके और देश के लिए डिसीजंस ले सके कि देश के लिए क्या अच्छा है, कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा। गवर्नमेंट वर्क्स इन द प्लान्ड वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और गवर्नमेंट जो है वो एक प्लान्ड वे में काम करती है जिससे कि देश का डेवलपमेंट हो सके। कीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड फॉर नेशन, रिफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए देश का कैसे डेवलपमेंट होगा, उससे फिर सरकार नियम कानून बनाती है और उससे देश चलता है। द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय पीपल। और हमारे देश में, कंट्री में, गवर्नमेंट जो है वो लोगों द्वारा वोटिंग से चुने जाते हैं। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि आपके जो बुक में दिया हुआ है, कई ये जो न्यूज़ हैं उनके प्रिंट्स आपके बुक में दिखाई गई हैं। उसमें कुछ बोल्ड अक्षर में, कुछ छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। जो नीचे लिखा है कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, कि ये न्यूज़पेपर कटिंग्स है जो गवर्नमेंट के काम को बता रही है। Since the above picture we can know about the various functions, decisions and advertisement of the government। कि हम इस पिक्चर से देख के ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत तरह के काम कर रही है, बहुत तरह के डिसीजंस ले रही है, और क्या क्या वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें पता चल रहा है गवर्नमेंट के काम के बारे में। We can get information about various functions of the government by reading daily newspapers and magazines available in our surroundings। हमारे चारों ओर, हमारे आसपास जो भी न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, मैगजीन्स मिलते हैं, उसमें डेली अगर हम पढ़ें तो हमें गवर्नमेंट के काम के बारे में पता चलता है। डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पब्लिक की, लोगों के द्वारा और लोगों की। मतलब ये हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो जो सरकार है वो लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है और लोगों के लिए सरकार है, जो गवर्नमेंट है। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, गवर्नमेंट होल्ड्स द फॉरमोस्ट प्लेस। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है गवर्नमेंट गवर्नेंस का, उसमें जो गवर्नमेंट है वो सबसे आगे की प्लेस को आगे की प्लेस में रहती है, सबसे आगे रहती है देश को चलाने के लिए। अवर कंट्री, अवर गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं हमारा देश और हमारी सरकार। अवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, हमने ये देखा था कि किस किस तरह की डाइवर्सिटी हमारे देश में है, और उस डाइवर्सिटी के साथ साथ किस तरीके से हमारे देश में हमने एकता बनाए रखी है। याद है आपको? मैं आपको तो दो तीन पॉइंट बोलता हूँ।
जिसमें डाइवर्सिटी में मैंने देखा था रिलीजन के हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे रिलीजन थे। और लैंग्वेज में बोले जाने वाली जो लैंग्वेजेस थी वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेज थी। याद है ना आपको? और कल्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारे कंट्री में, और किस तरीके से जो डिफरेंसेस थे उसको हमने मिटाकर हम एक हुए थे। तो यहाँ पर उसी डाइवर्सिटी की बात की गई है। हमारे कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। आवर्स इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। और हमारे कंट्री बड़ी है इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ के जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। Ours is the largest democracy in the world with the maximum number of voters, कि हमारे यहाँ जो वोटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। Due to the vastness and diversity of the country, it is difficult to manage from one place. अब देखिए, हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी कंट्री के किसी भी कॉर्नर में उठे इशू को हम किसी एक जगह पे बैठकर हमेशा उसी जगह पे बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते। That's why government works at various levels to administer smoothly against some problems and difficulties. तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारी सरकार है, जो हमने बात की थी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो सिर्फ हर एक मुद्दे को लेके काम करे ऐसा नहीं है। उनके पास अपने बहुत सारे इश्यूज हैं। हर कंट्री के हर छोटे बड़े जगह पर कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। तो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कई लेवल में डिवाइडेड है, ताकि जो सरकार का जो काम काज है वो स्मूथली फंक्शन हो सके। अब वो गवर्नमेंट कैसे है? सबसे पहले है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमारे एरिया लेवल तक, लोकल लेवल तक की जो गवर्नमेंट होगी उसे हम बोलेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हमारे राज्य सरकार की बात हो रही है। फिर उसके बाद आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ तक का चार्ज लेती है। वो उसका जो चार्ज है, उसका जो कामकाज है वो है विलेज और सिटी लेवल तक का। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरे स्टेट के कामकाज को देखती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री के एंटायर नेशन के कामकाज को देखती है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है वेरियस लेवल्स पर डिवाइडेड है। These ways of governance are very useful for formation and implementation of rules। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट लेवल बनाए गए हैं उस तरीके से क्या होता है कि जो काम काज करने का जो तरीका है वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, और जो रूल्स बनाए जाते हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। वी हैव लर्न अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस लेवल्स। अब ये देखिए, हमने मतलब पढ़ा कि गवर्नमेंट के जो लेवल्स है लोकल, स्टेट और सेंट्रल, तो दीज लेवल्स आर यूजफुल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जितने भी गवर्नमेंट है वो सभी के सभी यूजफुल हैं डेवलपमेंट के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आपके स्कूल में भी रूल्स चलते हैं, किस समय आना है, किस समय जाना है, कौन सा पीरियड कितने बजे तक चलेगा, कब आपका म्यूज़िक का होगा, कब आपको रिसेस मिलेगी, तो इसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी रूल्स को बनाए जाते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, और हमारे कंट्री में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर वेरियस वेरिएशंस आर सीन इन गवर्नेंस सिस्टम। अब देखिए, गवर्निंग का अपना अपना तरीका होता है। गवर्नमेंट अलग अलग है। सर आप अगर आपके क्लास में मॉनिटर बना दिया जाए तो जो हर एक स्टूडेंट का क्लास को मेंटेन करने का, माइंड करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो रूल कर ही रहा है, क्लास को माइंड तो कर ही रहा है। तो इसी तरीके से हम गवर्नमेंट में भी बहुत टाइप्स देखते हैं, तो इस टाइप्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो सबसे पहले है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फिर है
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, फिर है मोनार्की। तो ये तीन तरह की गवर्नमेंट है जो हम इस चैप्टर में समझेंगे। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, जब जो डेमोक्रेसी है उसके क्या वैल्यूज़ होते हैं, फिर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को।